and welcome to your channel Learn with Mayank. जय हिंद एंड लेट्स स्टार्टेड लेक्चर 4 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 4 ज्यादा इंग्लिश में नहीं बात करते ना. हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं और आज हम देखेंगे जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1 के और कुछ जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ रखी थी, मतलब सॉरी फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो पढ़ रखी थी उनकी प्रूविंग. ठीक है, तो अगर हो पाएगा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे, नहीं तो इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन और प्रूविंग. ठीक है, जितनी जल्दी कवर कर पाएंगे टॉपिक को कवर करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और हो जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा है. ठीक है, पहले क्वेश्चन जिससे वार्म अप हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उस आइडेंटिटीज को फिर से बता देते हैं. ठीक है, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं. कुछ क्वेश्चन तो हमने समझ ही गए थे ना, चेंज वाले जो क्वेश्चन थे जिसमें थीटा चेंज कर रहे थे. ठीक, क्वाड्रेंट चेंज करके थीटा चेंज हो रहा था, तो उससे वही क्वेश्चन है. ठीक है, थोड़ा सा एडवांस भी नहीं है, पर हाँ उन क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग आएंगे. मतलब करना वही है, पर कहां करना है ये चीज ध्यान देनी है. ठीक है, उसको अप्लाई करने का प्लेस जो होगा वो आपको मैटर करेगा, वरना आप चेंज करते रहोगे, बार बार लौट के वही चीज आती रहेगी. तो इन सब क्वेश्चन में ये सब चीजें ध्यान देनी है. तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था. पहला क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक स्क्वायर 68 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 68 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 22. ठीक, tan स्क्वायर 22 डिग्री. तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप कॉसेक स्क्वायर 68 माइनस tan स्क्वायर को आप चेंज कर लीजिए किसमें, कॉट में. तो आप क्या करोगे, अच्छा देखो एक बात है, जब भी स्क्वायर यहां पर लगा होता है, ठीक, थीटा का स्क्वायर नहीं, tan का स्क्वायर, कॉट का स्क्वायर, सेक का स्क्वायर, मतलब रेशियो का स्क्वायर लगा हुआ है, ट्रिगो रेशियो का, है ना, तो उसको उठाकर आप होल में शिफ्ट कर सकते हो स्क्वायर वैल्यू. ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, tan 22 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है. ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, ये 3 लग रहा होगा. ठीक है, उसके बाद फिर इसको आप ऐसे रखो. देखो समझना ये है कि कहां चेंज करना है, वो भी मैं तुमको बता देता हूं. इस चीज को ध्यान दिया, अब इसको चेंज करो. तो tan 90 माइनस 68. ठीक, बताओ tan 90 माइनस 68 22 होता है, मतलब tan छोड़ दो, tan तो tan ही रखा हुआ है. 22 को हमने ये लिख लिया, सही लिखा. 90 में से 68 घटाओगे 22 ही आएगा. तो 22 को ही लिखने का ये तरीका है, 90 से 180 से 270 से 360 से इनसे चेंज करने के लिए इसको लिख लेते हैं. ठीक है, तो आप होल ऑफ स्क्वायर पूरा लगा रखो ऊपर तक. ठीक है, होल ऑफ स्क्वायर ऊपर लगा रहने दो. उसके बाद तुमने इसको चेंज कर लिया. बताओ 90 में चेंज होता है, tan हो जाएगा कॉट में, लिख लिया भाई कॉट. 90 माइनस, मतलब 90 माइनस किस क्वाड्रेंट में हो, 90 से पीछे तो हो, तो पहले क्वाड्रेंट में खड़े हो, मतलब सब कुछ पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहने दो. 90 माइनस 68, थीटा क्या है 68 डिग्री है, तो 68 डिग्री को आप 68 डिग्री की तरह लिख लो. फिर ये होल ऑफ स्क्वायर लगा हुआ था ना, इसको लगा रहने दो. फिर कॉसेक स्क्वायर 68. ठीक, कॉसेक स्क्वायर 68 डिग्री. अब ये बताओ, चलो इसको शिफ्ट कर लो वापस अपनी जगह पर, है ना, तब तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा. अब ये बताओ, फंडामेंटल आइडेंटिटीज की बात कर रहा था ना मैं अभी, यहां पे देखो लग रही कोई, देखो यहां कोई फंडामेंटल आइडेंटिटी लग रही है, बताओ कोई. देखो तो समझो इस बात को कि एक फंडामेंटल आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ी थी, मैंने बताया था ना आईसीसी. ठीक, तो इसको क्या लिखते थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. अब तुम बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ, कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ, कॉट स्क्वायर थीटा को अगर मैं इक्वल्स टू के उधर ले जाऊं तो ये जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा. तो 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा हुआ है, और कॉट स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करके उधर ले गए तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. देखो सेम चीज यहां नहीं लिखी हुई है, कॉसेक स्क्वायर 68 माइनस कॉट स्क्वायर 68. मतलब क्या, 68 भी तो कोई एंगल है ना, थीटा भी कोई एंगल है, सेम है. देखो यहां भी थीटा सेम है, थीटा यही है, थीटा यही है, मतलब थीटा 1 थीटा 2 नहीं किया, तो यहां पे भी 68 ही है. तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है. तो फ्रॉम दिस ऐसे लिख लो, सिंस ऐसा होता है ना, तो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं
कॉसेक स्क्वायर 68 माइनस कॉट स्क्वायर 68 इक्वल्स टू 1। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 1। इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस चीज को समझो। फंडामेंटल आइडेंटिटीज 3 थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद क्या थी, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो तीनों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, उसके बाद आप कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कर लिया। अब हम सबसे पहले चीज वो आपको फंडामेंटल आइडेंटिटीज की वो बता देते हैं, क्या बोलते हैं, प्रूविंग बता देते हैं, उसके बाद करते हैं। ठीक है, वार्म अप करने के लिए मैंने इसलिए बताया था कि एक बार याद आ जाएंगी तीनों। ठीक है, तब समझने में आसान रहेगा थोड़ा सा। ठीक, बहुत सी बातें हैं जो अगर पढ़ाई जाए तो एक साथ लिखा दी जाती है। ठीक है, कई सी बातें हैं जो ट्रिगो में या हर चैप्टर में एक साथ लिखा देते हैं। मतलब चैप्टर शुरू किया या एक्सरसाइज शुरू की तो उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितना भी कुछ है वो एक जगह नोट कर लिया। पर तरीका मेरा थोड़ा डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, जो बहुत जरूरी है, ठीक, जिसके बिना शुरू ही नहीं होना है, वो बता देते हैं और फिर शुरू करते हैं। लेकिन जो इतना जरूरी नहीं है कि वो, ठीक है, वो बीच में फंसेगा कहीं, तो बीच में फंसेगा तो उसको बीच में बताएंगे। असल में होता क्या है, देखो एक पेज होता है। ठीक, अब असल में चैप्टर में फॉर्मूले सिर्फ 50 है। मान लो कि चैप्टर में फॉर्मूले सिर्फ 50 है, पर छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं कि मान लो पाई की वैल्यू 180 होती है। ठीक है, थीटा को ऐसे चेंज करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं। अब हम उसके साथ हम उसको भी लिखा देते हैं उसी पेज पे। ठीक है, तो 50 वो और 50 सी बातें, तो कितने हो गए। बच्चा हेडिंग लगाता है फॉर्मूला, ठीक, फॉर्मूला की हेडिंग लगाता है और ये 100 बातें नोट कर लेता है, जिसमें 50 फॉर्मूले, 50 सिर्फ समझने की चीजें। ठीक, तो भाई तुमने क्या किया, 100 की 100 नोट कर ली और फिर तुम जब पेपर आएगा ना तो क्या करोगे, 100 की 100 रटने बैठोगे। सही पूछो तो याद कितने करने थे, सिर्फ 50 फॉर्मूले याद करने थे। फिर 100 चीजें नहीं याद करनी थी, लेकिन तुमने क्या किया, 100 की 100 चीजें याद करने चले गए। अब तुम कहोगे यार बहुत फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें फॉर्मूले ही नहीं खत्म होते, पता नहीं कहां लगाने। मतलब सिर्फ बहाने आते हैं। ठीक है, तो बहाने नहीं देने वाले हम। ठीक है, वो 50 चीजें आपको पहले पेज पे लिखवाएंगे ही नहीं, धीरे 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 बताते चलेंगे ना, प्रैक्टिस में आती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। ठीक है, तो वो तरीका मेरा नहीं है कि एक ही जगह सारी चीजें लिखवा दो। तो वो तो बुक में भी है ना, है कि नहीं, वो तो बुक में भी लिखी हुई है ना एक जगह, तो फायदा क्या, उसको हम भी वैसे करा दे। तो जहां क्वेश्चन, जहां थ्योरी का काम होता है, सिर्फ उस चीज को वहीं लाते हैं। ठीक है, अब देखो प्रूविंग देख लो, प्रूफ देख लो किस चीज का, जो आपने फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ रखी है। ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ रखी थी ना, कौन कौन सी, देखो पहली कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, 1 था ना, 1। दूसरा क्या था, दूसरी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, 3 थी, तीनों की प्रूविंग एक एक करके लेते हैं। चलो पहले, सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखवा चुके हैं, लिखना चाहो फिर से लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर से नोट कर लोगे ना तो क्या होगा, जितनी बार तुम्हारी कलम से लिखा जाएगा ये, समझ लो तुम्हारा उतनी बार माइंड में ये छपता चला जाएगा, तो कहीं कभी भी गलत नहीं करोगे। लेकिन अगर लिखोगे नहीं तो हो सकता है, चांसेस है कि तुम भूल सकते हो। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसके लिए हम इसकी प्रूविंग के लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रिगो जहां पर वर्क करती है। ठीक, जिसने इंट्रो देखा उसको पता है ट्रिगो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है। ठीक है, देखो समझे, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, नाम रखते हैं चलो ए बी और सी, यहां से थीटा ले लेते हैं। ठीक, जो कि ये थीटा है, जो ये थीटा है वो यहां पर हमने एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन बोल सकते हो उसको, क्योंकि सी पे खड़े होकर ही आप देख रहे हो। ठीक, या तो ए पे खड़े होकर देख रहे हो तो यहां से देखो भाई, है ना, गहराई नाप रहे हो तो ये चौड़ाई, मतलब सॉरी लंबाई नाप रहे हो तो यहां से खड़े हो जाओ, है ना। तो हम मान लेते हैं सी से खड़े हुए हैं, सी से थीटा हमने सामने की ओर देखा, तो मेरा ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देखने के लिए पता चलता है सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है ना, कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। नीचे आधार होता है, मतलब बेस होता है आपका, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड
जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है कौन सी होती है? हाइपोटेनस होती है। कौन सी होती है? हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो अब देखो साइन किस पे है? चलो ठीक, साइन है, मैंने कहा था ना स्क्वायर शिफ्ट कर सकते हैं, चलो स्क्वायर शिफ्ट कर लेते हैं। जितना सिंपल हो सकेगा उतना सिंपल रख के चलते हैं। साइन कॉस तो जानते हो ना, ठीक। फिर साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, इक्वल्स टू 1 आ गया। चलो अभी 1 तो नहीं रखते ना, 1 तो प्रूव करेंगे, इसको एलएचएस लेके चलते हैं पहले, है ना। 1 तो हम प्रूव करने जा रहे हैं, इस चीज को तो हमें लाना ही है, तो हम पहले एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब इसका होल का तुमने स्क्वायर लगा लिया, स्क्वायर लगाया। बताओ परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो ऐसे भी लिखोगे ना इसको, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक, अब बताओ एच स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम लिख लिया, एच स्क्वायर। बताओ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर से हम यहां पे एक चीज, एक रूल, कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। याद है किसी को? सबको ही याद होनी चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए। क्या थी? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। सही है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब के वर्ग के और धन आधार के वर्ग के। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले भी कुछ अगर देख रहे हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत ना हो। जितना मुझे पता है हिंदी मीडियम, वैसे मैं हिंदी मीडियम नहीं पढ़ा, तो जितना मुझे पता है उतना मैं बताता चल रहा हूं। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो देखो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसको बताओ, इसको हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं, ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया। अब बताओ ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? कैंसिल आउट होकर 1 हो गया, तो सॉल्व होकर क्या हो गया? 1 नहीं आ गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की प्रूविंग ऐसे होगी कि साइन थीटा कॉस थीटा आपने रखा है, स्क्वायरिंग कर ली, पी बाई एच बी बाई एच उसका स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर से एच स्क्वायर नीचे आया, और फिर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से आपने एच स्क्वायर निकाला, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। खत्म हो गया। ठीक है, इतनी कोई बड़ी प्रूविंग नहीं थी, प्रूविंग जैसा इसमें कुछ था ही नहीं। चलो नोट करो। ठीक है, अब दूसरी लेते हैं। दूसरी क्या थी? दूसरे में आप वही चीज फिर सॉल्व करोगे। ठीक है, इतना कुछ बड़ा सा है ही नहीं। दूसरी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, देखो tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? tan स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर सकते हो किसमें? 1 प्लस tan को किसमें चेंज करते हैं? साइन अपॉन कॉस में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलएचएस लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से एलएचएस आप लिख लिए, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा में लाना है, और इसका होल ऑफ स्क्वायर आपने लगा लिया। क्यों? क्योंकि tan थीटा लिख दिया, tan थीटा का होल ऑफ स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा लिख के रखे। फिर 1 प्लस, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये भी समझ में आ गया। मतलब tan स्क्वायर थीटा को खोल लिया तुमने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में। एलसीएम ले लोगे, यहां से ले लिया तो हो गया ऊपर क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, समझ गए? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब अभी इसके पहले एक प्रॉपर्टी सॉल्व की थी हमने, इसके पहले वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको टू कितना होता है? 1 होता है ना। यहां क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको 1 लिख लो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है, नहीं होता है?
भाई sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का ही तो है, तो कॉस का रेसिप्रोकल ही तो लिखा हुआ है, पलट लो। 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, समझ गए? तो ये प्रूव होके आ गया तुम्हारा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा को सॉल्व किया, sec स्क्वायर थीटा लेकर आए, LHS इक्वल टू RHS कर दिया और प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं, अभी तीसरी भी बची हुई है ना, अभी क्वेश्चन नहीं लेते हैं। चलो इसको नोट करो, रब करना है, चलो ठीक है। अब अगला, याद मैंने बताया था, इट्स करके याद कर सकते हो इसको, है ना, ITS। ठीक, अब अगला है 1 + cot स्क्वायर थीटा, जिसपे अभी क्वेश्चन लगाया था इसके पहले, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक, सेम बिल्कुल कुछ नहीं बदलना है इसमें, जैसे इसके पहले वाली करी वैसे ये भी करनी है। तो इसको भी 1 लिखा आपने, LHS उठा रहे हैं, ठीक है, 1 लिखा। कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉट को, tan को sin बाई cos लिखते हो, कॉट को cos बाई sin लिखते हो, है ना, cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर लगाया। 1 + cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। फिर से तुम क्या करोगे? फिर से एलसीएम लोगे, तो फिर से ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा फिर से 1 होता है, बाय फर्स्ट आइडेंटिटी, है ना, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताओ, sin का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? cosec थीटा आएगा ना, तो cosec स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, ये यहां से प्रूव हो गया तुम्हारा। ठीक है, LHS यहां से उठाया, 1 + cot स्क्वायर थीटा सॉल्व किया, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा आया, पलट लिया, cosec स्क्वायर थीटा आ गया। जो LHS आ गया वही RHS है और हमने प्रूव कर दिया। ठीक, चलो इसको भी रफ कर रहे हैं, नोट करो। अब इसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा तेज तेज, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, समझाने में टाइम लगेगा, तुम्हें करने में नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन मैंने लगा दिया था, cosec स्क्वायर 68 माइनस tan स्क्वायर 22। उसके बाद इसी तरह से सेम और क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लगाओगे। ठीक, sec स्क्वायर 67 माइनस cot स्क्वायर 23, नोट कर लो, इसको लगाना है। ठीक है, फिर हम अगला बताएंगे, ये हम नहीं बता रहे, सेम उसी तरह लगेगा जिस तरह पहला क्वेश्चन लगाया। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अगला देखो, अगला इवेल्युएट करके तुमको वैल्यू निकालनी है। यहां पे थोड़ी ट्रिक चलेगी। ठीक है, देखो ट्रिक क्या, तुम्हें थोड़ा सा जोड़ने में तेज होना चाहिए। ठीक है, याद ये किसी को नहीं होगा, ये याद करने की चीज नहीं होगी। पहला क्वेश्चन क्या है? cos माइनस 1920, समझ गए? cos माइनस 1920, इसकी वैल्यू तुमको बतानी है। ठीक है, तो तुमको पता है ना, cos में अंदर माइनस होता है तो क्या हो जाता है? cos माइनस गायब कर देता है। सबसे पहले वीडियो में बताया था कि cos माइनस गायब कर देता है, तो cos 1920। अब ये क्या है? 360 प्लस में तो यह कभी आएगा नहीं, है ना, हमें इतना ही तो पता है कि यहां पे आके 360 हो जाता है। एक चक्कर और मार दो, अच्छा, तो 720 हो जाता है। फिर एक चक्कर और मार दोगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा? 720 में फिर 360 जोड़ के बैठोगे। इस तरीके से इसको तुम निकालोगे, तो यहां आ गया तुम्हारा 360, एक चक्कर और लगाओ, यहीं पे आएगा 720, एक चक्कर और लगाओ, यहीं पे आएगा 1080, है ना, इतना आ गया। अब बताओ, अब कुछ बन सकता है इसका? इसमें से आपको क्या घटाना है? देखो 1080 घटाओ, 1920 से 1080 घटाओ, ठीक, ये आगे और आसान हो जाएगा। पहले क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं कि जब नहीं दिमाग चलता है तो धीरे धीरे इस तरह बिल्ड कर लिया जाता है। ठीक है, शुरू में ऐसे सीखने के लिए 0, 12 में से 8, 4, 8 को 8 और ये 840 बचा। कितना बचा? 840। अभी भी बहुत दूर है, अभी भी कम से कम इसके 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, है ना। तो एक काम करो, आप एक और लगा लो, एक चक्कर और लगा लो, तब देखो यहाँ क्या बनता है। यहाँ आप 360 और जोड़ के रखोगे तो 0, 8 से 14, एक यहाँ गया तो 360 है ना, हाँ 400, 1440। अभी भी नहीं, अभी भी एक चक्कर और लगा सकते हो, है ना, 1900 पहुंचना है ना, एक चक्कर और लगाओ, फिर 60, फिर 0, फिर
10, एक यहाँ 4 3 7 1 8, 1800। 1800 बना। अब तुम इसको कैसे लिखोगे? देखो तुम इसको लिख सकते हो 1800 प्लस कितना कितना बचेगा? 120 और बचेगा। अब तुम कहोगे ना भैया 1800 की प्रूविंग पता है ना, हमको 120 की सही में वैल्यू ही पता है ना? ना 1800 में चेंज पता है ना 120 की वैल्यू पता है। तो यहां से एक तरीका है, देखो मैंने बता दिया ना, जितना क्लोज पहुंच पाओगे उतना अच्छा। अभी तुम 120 के और क्लोज पहुंचोगे, एक बार और चेंज कर सकते हो उसको, मत इसको 90 में ले आओ। 90 प्लस 30, 90 ला के इधर और जोड़ दो, 1890 प्लस 30। भाई 1890 प्लस 30 भी तो यही आएगा, है ना? लेकिन जितना क्लोज तुम पहुंच पाओ, हम तुम एकदम तुम्हारे बेसिस पे बता रहे हैं, ठीक है? तो जितना क्लोज तुम पहुंच पाओ, मानो हम इतना क्लोज पहुंच गए, क्योंकि ये सीधा सीधा दिख रहा था कि भाई 360 360 360 का चक्कर चलते गया, हम जितना क्लोज पहुंच पाए पहुंच गए, ठीक है? 1800 प्लस 120। अब देखो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है 1800 किस लिए लिखा होता है, मतलब ये चीजें किस लिए लिखी होती है? पहले पता करने के लिए कि भैया चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, ये चीज चेंज होगी या नहीं चेंज होगी। तो 1800 अगर इवन मल्टीपल होगा तो नहीं चेंज होगा, और ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज हो जाएगा। चेक कैसे करोगे? 1800 लिखो और 90 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 गया, 20 गया। 20 कैसा है? इवन है, तो मतलब चेंज नहीं होगा। मतलब 90 क्या है? इसका इवन मल्टीपल है ना, तो भाई चेंज नहीं होगा। तो कॉस को कॉस लिखकर बैठ जाएंगे, ठीक? अब देखना है कि 1800 प्लस 120, ठीक है? अभी इसको थीटा मान के चलो, अभी इसकी वैल्यू नहीं पता ना, शांत रखो, मन अपना शांत रखो। 1800 प्लस 120, अब हमको देखना है 1800 प्लस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक? लेकिन 1800 प्लस 120 देखना किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है? तो देखो एक चक्कर लगाया आपने, कुछ भी करोगे 1800 तो यही मिल रहा ना, 1800 यहां मिल गया। 1800 प्लस 120 तो 90 यहां मिलेगा, 120 यहां कहीं मिलेगा। 120 कहां मिलेगा? यहां मिलेगा ना। तो किस क्वाड्रेंट में मिल रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, और कॉस 120 की वैल्यू ले लेगा, ठीक? अब बताओ कॉस 120 लिखा हुआ है, इसको क्या चेंज कर सकते हो? 90 प्लस 30, 90 प्लस 30। मैंने क्या बोला था? एक बार आप क्लोज पहुंच जाओगे, छोटी वैल्यू हो जाएगी, फिर आसानी सॉल्व कर लोगे। बढ़िया दिमाग लगाते तो यहीं पर 1890 प्लस 30 कर लेते, है ना? नहीं करना है हमें। 90 प्लस 30, अब बताओ 90 में तो चेंज हो जाता है ना, कॉस हो जाता है साइन में, कर लिया। 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन को पॉजिटिव ही रखोगे 30। लेकिन ये जो पहले से माइनस चला आ रहा है, ये तो लेके आओगे ना, अभी साइन की वैल्यू नहीं बदली, ठीक है? इस 30 के लिए प्लस माइनस नहीं लगाया हमने, क्योंकि वो पॉजिटिव था। लेकिन जो पहले से माइनस कॉस के साथ चला रहा था वो चला आया, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू आपको बतानी है, 30 की। अब साइन 30 की वैल्यू तुमको पता होनी चाहिए, कितनी होती है? 1/2, कितनी? माइनस की, क्योंकि माइनस सामने लगा हुआ है ना? तो साइन 30 माइनस 1/2 मतलब 1/2। इसकी चेंज ऐसे होगा। अब तुमको मैं बता रहा हूं, जितना क्लोज तुम पहुंच पाओगे वो तुम्हारे लिए सबसे बेटर रहेगा, ठीक है? चेंज करने के लिए टुकड़ों में तुम 3 बार तोड़ दो, मतलब नहीं तुम पहुंच पा रहे 1800, कोई बात नहीं, एक 80 से चेंज कर लो, एक 80 से माइनस कर दो, जितना बचे चेंज कर लो। फिर थोड़ा थोड़ा, मतलब 2 बार में 3 बार में तुमने चेंज कर लिया। हमने 2 बार में चेंज किया, तुम 3 बार में करो, 4 बार में करो, लेकिन बेटर है कि तुम 1 बार में करो। तो जब दिमाग क्या होगा, चलने लगेगा, जब तुम्हें पता चलेगा 1800 है, पास तो पहुंच गए, थोड़ा और घुमा दो, है ना? और एक और अच्छा तरीका, कोशिश करो कि इसमें से 90 बता दें, 30, 60, 45 या 90, इसमें से पहले ही निकाल लो, इसमें से कुछ एक चीज पहले से निकाल लो, ठीक है? उसके बाद जो बचता है उसमें से सॉल्व करो, ठीक है? 30 निकाल लेते तो 1890 बचता, 1890 प्लस 30, इसको ऐसे भी तो तोड़ सकते थे डायरेक्ट, कहां आने की यहां जरूरत थी? लेकिन मैं बता रहा हूं ना, वो आगे के लिए, ठीक है? लेकिन अभी आप शुरुआत में जब पहला क्वेश्चन चेंज का इस तरीके से लगाओगे, इतनी लंबे चेंज का, छोटा छोटा तो सबको पता है, 120 है, 90 प्लस 30 कर लिया है। लंबे चेंज का जब क्वेश्चन इस तरह लगाओगे, जरूरी नहीं ना इतना ही बड़ा वैल्यू हो, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो कुछ भी हो, तुम उसमें से इतना निकाल लो, ठीक है? और उसके बाद जो बचे उसको 90 से डिवाइड करके देखो कि पहले तो देखो पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मानो 30 निकालते ही पूरा डिवाइड ही ना होता, ठीक है? तो हम कहते हैं नहीं 30 नहीं निकालेंगे, फिर हम 60 निकालेंगे। 60 निकालो, हाँ हो रहा है डिवाइड, नहीं हो रहा है तो हम 45 निकालेंगे, नहीं हो रहा हम 90 निकालेंगे। इससे ज्यादा हम कुछ निकाल नहीं सकते, क्योंकि इतनों की ही वैल्यू हमें पता है,
इतने की ही वैल्यू हमें पता है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक। जिसको ये नहीं समझ में आया है, ठीक है, इसके बहुत से तरीके हैं, इसका एक तरीका नहीं, ठीक। वैसे तो ट्रिगो के हर क्वेश्चन का कम से कम तुमको 2 या 3 तरीका मिल ही जाएगा, ठीक है। तरीका क्या होता है, कोई कहीं से सॉल्व करना शुरू करता है तो कोई कहीं से सॉल्व करना शुरू करता है, उसी को मेथड बताते चले जाते हैं, वो मेथड एक ही है, ठीक है। तरीके हैं अलग अलग सॉल्व करने के, तुम कहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। कोई बीच में मतलब कोई LHS इक्वल्स टू RHS पूरा सॉल्व करके रखता है, कोई थोड़ा सा LHS सॉल्व कर लेता है, थोड़ा सा RHS सॉल्व कर लेता है, एक जगह लाके वैल्यू रोक लेता है, कोई RHS उठा के सॉल्व करने लगता है, LHS लाके प्रूव करता है। तो वो तरीके नहीं होते हैं, वो अपना ठीक है, तुमने जिस तरीके से सॉल्व करना चाहा, है ना। इसी तरीके से एक और देखते हैं, साइन -1080। देखो हो गया ना आसान, हो गया ना आसान, हो गया। अभी तुम्हें पता था ना, अब इसमें से तुम निकाल लो, कितना निकालना चाहोगे। मैंने क्या कहा था, तुम निकाल लो, इसमें से 30 निकाल लो। चलो निकाल लिए, क्या बचा, 1050 बचेगा। 90 से क्या डिविजिबल है, नहीं, मत निकालो। तुम कुछ भी इसमें से निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा, तुम निकाल लो, चलो 90 निकाल लो सीधे सीधे, है ना। तो 990 बचेगा, ठीक है, 990 बचा। अब इसको 90 से डिविजिबल करो, 11 आ गया। तुमने 90 निकाल सॉल्व किया, मतलब किसी तरीके से तुम करोगे, कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर मिलेगी जो तुमको मिल जाएगी। चलो कर लिया, 990 कर लिया साइन। अब तो तुम्हें नहीं पता ना कि 990 क्वाड्रेंट में कहां पे है, जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेंट में ये चीज यहीं कहीं फॉल कर रही हो, तुम यहां से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। थीटा 990 जरूरी नहीं ना इस पे सॉल्व करे, इस पे सॉल्व, इस पे कहीं फॉल करे, जरूरी नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि फॉल करता ही करता है, क्योंकि क्या करोगे भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लो, यहां फॉल कर रही। जब 90 का ही गैप ले रहे हो तो 90 वाले में फॉल करेगी, पर तुम 30 निकालो 45 निकालो, ऐसा जरूरी नहीं कि बीच में भी फॉल कर सकती है, ठीक है। तुमने क्या निकाला, मैंने क्या बोला था, इसमें से कुछ निकाल लो, मैंने 90 निकाल लिया। 90 निकाला तो 1080 में 90 घटा दिया, घटा दो 0 9 9 990 बचा, ठीक। तो लिख लिया, माइनस तो बाहर आ जाएगा, 990 प्लस कितना, 90 तो निकाले थे, तो 990 प्लस 90 है नहीं, 990 प्लस 90। 990 में चेंज होगा नहीं चेंज होगा, वो तुमको पता चलेगा इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है। 990 को 90 से डिवाइड कर दो, ठीक। 11 आ रहा है, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में क्या होता है, चेंज हो जाता है, साइन को चेंज करके कॉस में कर दो, ठीक। 990 प्लस 90, क्वाड्रेंट चेक करने के लिए तुम्हें वहां आना ही आना पड़ेगा। क्वाड्रेंट कैसे चेक करोगे, क्वाड्रेंट ऐसे चेक करोगे, 11 बार में जा रहा ना, 11 प्लस में, 11 बार तो यही हो गया, प्लस में 90, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहां आ गया, मतलब 990 यहां आ गया, प्लस 90 मतलब यहां आ गया, मतलब इस क्वाड्रेंट में हो घूम के, है ना। 990 प्लस में हो तो मतलब यहां पर हो, तो किस क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, सॉरी साइन कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन होता है निगेटिव, तो आप साइन को निगेटिव रखोगे तो मतलब फिर अंदर निगेटिव रहेगा, फिर 90, है ना। फिर तुम जानते हो कॉस जो होता है वो माइनस को गायब कर देता है, माइनस को गायब कर दो, लेकिन बाहर वाला माइनस नहीं ना, वो तो साइन के साथ था, तो कॉस -90 ये हो गया तुम्हारा 90, ठीक, क्योंकि माइनस गायब कर दिया, अंदर वाले माइनस को कॉस ने गायब कर दिया, तो क्या हो गया cos 90 की वैल्यू sin 90 की cos 90 की 0। अब माइनस प्लस में क्या ही 0 होता है, तो 0 ही आंसर, ठीक। 0 इज अ नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसको करो, उसके बाद इसी तरीके से क्वेश्चन आप कितने भी घुमा सकते हो, ठीक है। तो आपके बुक में जितने हैं आप उतने प्रैक्टिस करो, जो नहीं आते हैं वो पूछो, ठीक है। और जहां तक हमें अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, शुरू में इसमें गलती होती है, शुरू में इसमें मिस्टेक होती है, और मिस्टेक होनी जरूरी भी है, वरना आप ये नहीं समझ पाओगे कि चेंज कहां गलती कर रहे हो, मतलब चेंज में कहां गलती कर रहे हो। क्या होता है ना, हम कभी कभी क्या करते हैं, जितना निकाला, जैसे मान लो जो ये ट्रिक बताई हमने निकाल लेने वाली, जितना निकाला, फिर क्या करते हैं, जब क्वाड्रेंट चेक करना होता है तो पता चला जितना निकाला उसी से डिवाइड किए दे रहे हैं, मतलब 990 बचा था ना, अब हमको पता चला क्वाड्रेंट कौन सा चेक करना है, तो क्वाड्रेंट चेक करने के लिए 90 से डिवाइड करते हैं हर बार, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, 30 निकाले थे ना, चलो हम 30 से डिवाइड करेंगे, फिर आएगा इवन पॉजिटिव इंटीजर,
ठीक है, इवन निकल के आएगा और निकल के यहाँ तो 33 आएगा। 60 से करते तो गड़बड़ आता है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। उस 90 से डिवाइड करना है। तो जब जितना करोगे मैथ्स, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी क्लियर होती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैल्यू लेनी है वैल्यू बतानी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की। ठीक है, यहाँ पे फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें थीटा तो पता नहीं है, वैल्यू कैसे निकालोगे? तो उन्होंने दे रखा है कि थीटा जब इफ थीटा इज इक्वल्स टू 5π/4। अभी तक तुमसे साफ साफ कह रहे थे कि 1990 की वैल्यू बताओ। अभी तक वो साफ साफ बोल रहे थे ना, अब साफ साफ नहीं कहेंगे। अब उनको कुछ बदलना रहता है ना, कुछ तो मजा वो भी लेंगे। तो मजे लेने के लिए पाई लगा देते। क्या लगा दिया? पाई। पाई क्या है? पाई है क्या? पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री होती ना। तो बस बात खत्म होती। ये है तो डिग्री में ही लिखा हुआ। थीटा पहले बताओ कितना है, यहाँ पे थीटा निकाल लो कितना है। 5 × 180/4। इसको इससे काट दो, कितना बचा? ये तो 45 हो गया ना। तो 5 × 45, तो ये कितना हो गया? 5 × 20, 2 to 5 हो गया। बात खत्म होती। सही है नहीं है? सही है ना? 5 × 25 2, 5 × 20 2, ठीक, 2 to 5। 2 to 5 की वैल्यू बतानी है भाई। साइन थीटा मतलब साइन 2 to 5 माइनस कॉस 2 to 5। बताओ, ये ना बता पाओ तो बेकार है कि नहीं? 270 से चेंज कर लो, 270 से चेंज कर लो इसको। 270 माइनस 270 माइनस 45। देखो 270 माइनस 45 आ रहा है, ठीक। माइनस कॉस 270 माइनस 45, ठीक हो गया। 270 में चेंज होता है, क्वाड्रेंट आपको पता चल गया। तीसरा क्वाड्रेंट है, क्यों? क्योंकि 270 से माइनस हो, कम हो। 270 यहां पे, तुम कम हो तो तुम यहां पे हो, है ना। 45 साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। बस ये क्वेश्चन लग गया। साइन 270 माइनस 5, साइन चेंज हो गया, कॉस में हो गया, ठीक। किस क्वाड्रेंट में हो? क्वाड्रेंट नंबर 3 में हो। साइन कैसा है? नेगेटिव है, तो यहां पर नेगेटिव लगा लो, ठीक। सॉरी, नेगेटिव यहां पर लगा लो, है ना। तो अरे बाहर ही कर दो यार, कॉस है ना, हाँ ठीक, बाहर कर लो। तो साइन 270 माइनस 45 कितना हो गया भाई? 45 हो गया, ठीक। कॉस चेंज हो गया साइन में, 270 में चेंज हो गया साइन, ठीक है, 45 रख लो, बात खत्म। प्लस हो गया, क्यों? क्योंकि कॉस भी वहां नेगेटिव होता है तो यहां लेके आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच, ठीक है। साइन 45, और ये देखो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। साइन 45 की वैल्यू भी सेम होती है। तो ये प्लस माइनस कट के 0 भाई, उतने से इतना माइनस कर दोगे 0 हो जाएगा ना, ठीक है। इसको नोट कर लो। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन इसके बाद क्या था? मतलब सेम क्वेश्चन सेम है, बस थीटा बदलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम ही है। वो जो क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। सॉरी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हाँ ठीक है। यहां पर थीटा बदल दिया है बस उन्होंने। थीटा क्या कह दिया? थीटा इक्वल्स टू 4π/3, ठीक। तो तुम थीटा सॉल्व कर लो, उसके बाद तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। तुमको मैंने बता दिया कि सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। चेंजिंग है तुमने 1990, इसकी तो कितनी बड़ी बड़ी चेंजिंग कर लोगे, तो छोटी छोटी से चेंज कोई बड़ी बात नहीं है। 4 180/3, 180/3 कितना हो गया? 60 हो गया। तो 4 × 60 हो गया, 6 4 24, 240, है ना। 240 डिग्री बतानी तुम्हें। क्या बताना है? 240 डिग्री। 4 × 180/3, तो बता लो। यहां से रखो थीटा की जगह वैल्यू भाई, 240 माइनस 240। अब फिर वही बात, चेंज करनी है। चेंज किससे? देखो 270 से बड़ा आसान है, ठीक है। करने को 180 से भी हो जाएगा, ठीक है।
ठीक, 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 देखो चेंज हो जाएगा, है ना, और 270 माइनस 30 में भी चेंज हो जाएगा। तो हम तुमको 180 से करा देते हैं, ठीक है। चलो 270 से पिछला वाला कर चुके हैं ना। 180 प्लस 60 भी 240 होता है, और 270 माइनस 30 भी 240 होता है, ठीक है। तो आपको उसमें चाहे जिस तरीके से करो, 180 प्लस 60, ठीक, चेंज करोगे भाई 180 में चेंज होगा नहीं, ठीक है, 180 में चेंज नहीं होता। तो साइन को साइन रखा, भी सब छोटी छोटी बातें बार बार रिपीट नहीं करवा रहे, ठीक है। 180 में चेंज नहीं होता, 90 में चेंज होता है, ये सब चीजें तुमको पता है। तो 180 में चेंज नहीं किया और थीटा को थीटा ले लिया। 180 प्लस 60 क्वाड्रेंट आया थर्ड। क्वाड्रेंट चेक करना मत भूलना, नहीं तो ऐसे ही रख के बैठ जाओगे, यहां पे साइन नहीं लाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव। और सुनो, क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव चेक करना है ना, इसको चेक करना, नहीं तो इसको चेक करने लगना। जैसे मानो 270 में चेंज कर देते, इसको कॉस कर देते, फिर वहां जाके तुम क्या चेक करते, भैया बताओ कॉस है पॉजिटिव की नहीं है, ऐसा ना करना। साइन को चेक करना, जिस चीज को बदल के ला रहे हो ना उसी को चेक करना। तो साइन चेक करना है तुमको, यहाँ पे साइन चेक करना कितना है, वो निगेटिव है, तो यहां पर तुम निगेटिव लगा देना, ठीक है, मतलब ये कहने का है। और फिर कॉस, कॉस तो चेंज होगा नहीं, तो कॉस रहेगा कॉस में। अब बताओ कॉस 180 प्लस 60 लिख लिया, बताओ कॉस माइनस की प्लस, तो कॉस वहां पे कैसा होता है, जहां पे मैंने चेक किया था, बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस की प्लस, तो कॉस माइनस में, यहां पे भी माइनस में, लेकिन अंदर आता है ना, साइन तो अंदर आता है, तो साइन अगर अंदर आ रहा है तो ये चीज हट जाएगी आपकी। क्यों, क्योंकि कॉस क्या करता है, एक साइन को सॉरी एक माइनस को खत्म कर देता है, ठीक है। तो कॉस ने अपने वाले माइनस को खत्म कर दिया, जो खुद लेकर आया था, कॉस ही तो ये माइनस लेकर आया था, उसको खत्म कर दिया। साइन लाता तो भाई वो चेंज करना पड़ता बाहर लाके, जैसे यहां पर बाहर लाना पड़ा, क्योंकि साइन नहीं खा सकता ना, साइन जो है माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो इसने क्या किया, लाके बाहर छोड़ दिया यहां पर आप वो कॉस ने ऐसा नहीं किया, कॉस ने अपना वाला माइनस खा लिया, बाहर वाला बाहर ही रहने दिया, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू बताओ, साइन 60 की वैल्यू √3/2, माइनस में माइनस ही रखा हुआ है। कॉस 60 की वैल्यू बताओ, कॉस 60 की वैल्यू क्या, जो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या 1/2, बताओ ऐसा कुछ आया, तो -√3 - 1/2, ठीक, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। चलो 270 से चेंज करोगे तब भी आंसर यही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक। चलो रब करना है, अगला देखो, ठीक है। जब क्वेश्चंस करा रहे होते हैं ना, तब जब क्वेश्चंस हो रहे होते हैं तब उतना एंजॉयमेंट नहीं होता, क्या नहीं होता, उतना एंजॉयमेंट नहीं होता। ट्रिगो के क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं। फिर अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो ट्रिगो के क्वेश्चंस के बीच में कोई मजा नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए कुछ कुछ हम बचा के भी रखते हैं, सारे कंसेप्ट एक पेज पर नहीं लिखाते, क्योंकि बीच में कुछ आएगा नया नहीं आएगा तो तुम देखोगे नहीं, तुम क्या करोगे, क्वेश्चन देखोगे नहीं, अरे हाँ ये ठीक है, ऐसे से बताया था ना, ऐसे हो जाएगा, पर असल में होता नहीं। ट्रिगो में भी यही बुराई है, देखने में आसान करने में कठिन, करने में आसान तो देखने में कठिन, ठीक है। कोई क्वेश्चन जो दिख कठिन रहा होगा वो देखना बिल्कुल हलवा होगा, और जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है अरे ये तो हो जाएगा, ठीक, ये कहकर अगर तुमने लगाना शुरू किया तो हो सकता है तुम फंस जाओ, है ना। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी इतनी बुरी है, बाकी ठीक है, ठीक है, समझने में अच्छी है। अगला क्या लेते हैं, बस सेम अगला क्वेश्चन भी यही है, पर tan थीटा प्लस कॉट थीटा लिख के रख दिया है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये क्वेश्चन बता नहीं रहे, ठीक है, सिर्फ तुमको बता देते हैं, वही लगाओगे खुद ही। tan थीटा प्लस कॉट थीटा, वहां sin थीटा माइनस कॉट थीटा था, कोई बात नहीं, थीटा ही तो चेंज करना ना। थीटा इन्होंने क्या रखा है 13π/6, सॉरी 6, ठीक, 13π/6, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पाई को हमने क्या माना था 13 × 180/6, 30 हो गया ना, इसको कट करोगे 30 हो जाएगा, तो 13 × 30, 13 3 39, 390, बताओ 390 डिग्री निकालना है, tan 390 cot 390 निकालो, जोड़ दो आंसर, ठीक, समझ गए ना। tan 390 cot 390, 360 + 30 लेना सबसे आसान, 360 + 30 में चेंज करना, ठीक है, बता दिया, इसको करोगे खत्म, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, बस इसी पे थीटा 3 रखे हुए, 13π/6 दिया हुआ था, फिर थीटा 7π/4
4 दिया हुआ है और थीटा ये पहला थीटा था 13 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 4 और तीसरा पार्ट जो इसका दे रखा था वो पाई बाय 3 दे रखा है। ठीक है, बताओ सबसे आसान तो आखिरी में दे रखा है। ठीक है, इसको चेंज करना है तीनों को, मैंने बता दी ना, इसका चेंज कर लेना, इसका भी ऐसे होगा, चेंज करोगे तो कितना आएगा 45 इंटू 7 कर लेना, पाई बाय 3 तो साफ साफ पता है तुमको 60 होता है। ठीक है, tan 60 cot 60 रखना, ऐड कर देना, बात खत्म। उसके बाद क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन देखो, देखो फिर वही बात कि कंसेप्ट में कुछ बचा के रखते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट में क्या बचा के रखा है, क्वेश्चन अपना कहता है राइट डाउन ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा लाइंग बिटवीन। ठीक, राइट डाउन all the values of theta, ठीक, लाइन बिटवीन 0 to 360 डिग्री। अब समझो, कह रहा है सिर्फ ये बताइए कि एक थीटा की मतलब एक रेशियो की कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लीजिए देगा cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो आपको बताना है cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो कहोगे कि भैया cos थीटा 1/2 मतलब cos 60 की वैल्यू है ये, cos थीटा बराबर अगर 1/2 दिया हुआ है तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। लेकिन थीटा बराबर 60 डिग्री तो हो गया, लेकिन आपके पास क्वाड्रेंट कितने हैं, 4। ये 1/2 जो है ना ये 2 जगह आएगा। ठीक, 1/2 2 जगह आएगा, क्यों, क्योंकि cos देखो 2 जगह पॉजिटिव होगा, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 जगह पॉजिटिव है, पहले में तो सभी पॉजिटिव है, तो यहां cos भी पॉजिटिव है, लेकिन cos एक जगह और पॉजिटिव है, कहां, चौथे में, यहां भी cos पॉजिटिव है, तो यहां भी cos पॉजिटिव, यहां भी cos पॉजिटिव, यहां भी 60 डिग्री कोई एंगल होगा, यहां भी 60 डिग्री कोई एंगल होगा, है ना, मतलब इस 90 में भी तो कोई 60 होगा, इस 90 में भी कोई 60 होगा, बस इस 90 में जो 60 होगा उसका नाम कुछ और होगा, मतलब वो 60 डिग्री नहीं बोला जाएगा। यहां से खड़े होकर देखोगे तो 60 डिग्री होगा, पर ऐसे 60 डिग्री नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई वो घूमते 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 यहां आकर कुछ बड़ा एंगल बन चुका है। ठीक है, अब समझा देते हैं कैसे। देखो, एक हमने बना लिया क्वाड्रेंट, ठीक, अब एक क्वेश्चन के लिए ये चीज पहले बताई जा सकती थी। ठीक है, ये चीज एकदम चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई जा सकती है कि भाई हर जगह 2 एंगल लेता है। ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं ना, फिर तुम इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे, इस चीज पे ध्यान नहीं दोगे। अरे ठीक है 2 जगह बतानी, सबको पता है 2 जगह होती है, लेकिन अब ध्यान दोगे क्योंकि ये नया है थोड़ा। देखो यहां पे 0 लेता है, ठीक, यहां 90, यहां 180 और यहां 270, इतना तो तुम्हें पता है, ये तो तुमको पॉइंट्स का पता है, लेकिन बीच में भी तो होता है ना, 0 से 90 आने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, 0, 30, 45, 60, वो कहां है, तो ये रहा 0, ये हो गया 30, ये 45, मान लेते हैं ये 60। ठीक, ये तो थोड़ा ज्यादा कम कर लिया मैंने। ठीक है, चलो इतिहास इतना बनाते हैं, 45, 30, ये 60। ठीक, ये पॉइंट हो गया 30, ये 45 और ये 30। ठीक है, 60, 45, 30। अब देखो 30, 45, 60, अब यहां से आओगे तो 90 से फिर कितना गैप, कितना है, देखो 90 से 60 के बीच में कितना गैप है, 30 का गैप है, तो फिर से 30 का गैप लो, 90 से 30 और बढ़ो 120, तो इसके सामने आप एक लाइन बनाएंगे और कहेंगे ये है 120। क्यों, क्योंकि यहां से भी 30 का और यहां से भी 30 का गैप, पर यहां के बीच में कितना गैप है, 15 का ना, तो 120 से जरा 15 का गैप लो, क्या बोलोगे 135, कितना 135, और इस लाइन को मिला देंगे। ठीक हो गया, फिर जरा 145 से 30 के बीच में कितना गैप है, 30 का, तो 135 से फिर से जरा 30 का गैप लीजिए, तो कितना हो गया 150, कितना हो गया 150, 30 से इसको मिला दो, किससे, 30 से इसको मिला दो। अब देखो फिर से 150 से 180 के बीच में कितना, 30 का गैप, 0 से 30 के बीच में भी 30 का गैप, वो अपने आप आ गया। ठीक, अब जरा नीचे आओ, जरा सा नीचे आओ, 150 से 180 बताओ कितना गैप है, 150 से 180 बताओ कितना गैप है, 30 का गैप है ना, तो 180 से फिर 30 का गैप लो, 210, कितना 210, फिर इससे इसको मिला दो, समझ रहे हो ना, अभी समझ में आने लगेगा कि क्या चीज कैसे है। ठीक है,
फिर 210 से अब 150 135 के बीच में 15 का गैप था, तो आप फिर 15 का गैप लो, 225 है ना, यहां रखो, इसको मिला लो, समझ गए। उसके बाद 225, फिर यहां 15 का गैप, तुम फिर 15 का गैप लो, 225 से 240 फिर इसको मिला लो, ठीक। और फिर देखो 240 से 270 के बीच में फिर कितने का गैप है, 30 का गैप फिर से बिल्ट हो जाएगा, ठीक है, 30 का गैप फिर अपने आप आ गया, अगर तुम सही चलोगे तो, है ना, वरना नहीं आएगा, फिर चेक कर लेना कि गलत है कहीं। इसको एक बार जरूर कॉपी बनाना, इसको कॉपी पे एक बार जरूर बनाना, तो तुमको याद रहेगा किससे कौन सी वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। अब देखो 270 से फिर 30 का गैप, मतलब पहले में देखो जब स्टार्ट करते हैं तब 30 का गैप, जब एंड करते हैं तब 30 का गैप, बीच में 15 का गैप, ये चीज याद रखी ना। तो पहले 30 का गैप, फिर 30 का गैप, अब फिर 30 का गैप, तो 270 में 30 का गैप लिया आपने, 300 ले लिया, चलो 300 ले लेते हैं, ठीक, एक ऐसे लाइन बनाते ताकि पता रहे, 300 ले लिया, ठीक। फिर 300 में 15 जोड़ो तो 315, फिर 315 में फिर 15 जोड़ो तो कितना हो गया, 320 और 330, है ना, 330। और फिर ये देखो 30 का गैप अपने आप बिल्ट हो गया, 330, यहां पे 360 भी तो होता है, तो 330 फिर 30 जोड़ोगे 360। अब इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिला लो, ठीक। देखो ये यहां से, हाँ ये इससे मिला लो, ठीक है, मतलब आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है ना, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा 330। देखो हो गया, समझ गए। अब तुमको देखो हर क्वाड्रेंट में वो वैल्यूज बराबर रहेंगी, क्वाड्रेंट चेक करके निगेटिव पॉजिटिव अलग बात है, क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव अलग बात है, समझाने की बात क्या है। देखो साइन 30 जितना ले रहा है, साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन 150 की वैल्यू बताओ, किसकी, साइन 150 की। चलो साइन 150 की वैल्यू निकालते हैं, साइन 150 तो 90 प्लस कितना, 90 प्लस क्यों लोगे, 180 माइनस ले लेते हैं ना, 180 माइनस 30, सही है ना, 180 में चेंज नहीं होता तो साइन को साइन ही रखो। 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, 180 माइनस 30, 180 से कुछ पीछे हो, देखो 150 कहां है, 180 से पीछे है, 30 पीछे, तो 180 से पीछे हो तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन को पॉजिटिव रखा और 30 को 30 लिखा, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है, और जैसे मैंने बताया था साइन 30 यहां से भी 1/2 ही होगा, तो देखो दोनों जगह वैल्यू सेम हो गई ना। फिर तुम साइन 210 निकालो, साइन 210 निकालो, ठीक, साइन 210 निकालते हैं, चलो तो 210 निकालने के लिए 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, 180 में फिर चेंज नहीं होगा तो साइन क्या रहेगा, साइन बाई साइन ही रहेगा। 180 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो क्वाड्रेंट चेंज होंगे सिर्फ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा दो, 30 को 30 ही लिख लोगे, ठीक है। और साइन 30 कितना होता है 1/2, लेकिन आंसर कैसा आएगा, माइनस में। तो मैंने क्या बोला, साइन चेंज होता रहेगा, मतलब प्लस और माइनस चेंज होता रहेगा, पर वैल्यू जो होगी वो इस रेक्टेंगल के सारे पॉइंट्स की सेम होगी, ठीक। आप साइन 330 भी निकालोगे तब भी -1/2 आएगा, पूरे 4 क्वाड्रेंट में 2 जगह माइनस, जो 2 जगह प्लस लेगा, क्योंकि तुम्हें खुद ही पता है कि 2 जगह माइनस 2 जगह प्लस लेते ही है, पहले में ऑल पॉजिटिव होती है, पहले में ऑल पॉजिटिव, ठीक, तो सब पता है, यहां सारे ही पॉजिटिव हो गए, यहां साइन कॉस पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, तो यहां साइन कॉसेक पॉजिटिव हो गया, यहां टैन कॉट पॉजिटिव हो गया, और यहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव हो गया। तो देखो यहां पे सारे पॉजिटिव, साइन यहां पॉजिटिव, तो साइन 2 जगह पॉजिटिव हो गया, तो साइन 2 जगह निगेटिव भी तो है, यहां दोनों में तो साइन निगेटिव होता है ना। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 4 में से किसी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, किसी 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव, ठीक। तो वही बताना है, राइट डाउन ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 360, बोल देगा एक वैल्यू है ये, अब देखोगे पॉजिटिव है कि निगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो किसी 2 क्वाड्रेंट में वो पड़ रही होगी, और अगर निगेटिव है तब भी किसी 2 क्वाड्रेंट में ही पड़ रही होगी, तो एक थीटा 2 क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। अब दिखाते हैं कैसे, क्वेश्चन देखो, इस चीज को जरूर बनाना, ठीक है, इस चीज को कॉपी पे जरूर बनाना, तब तुमको समझ में आएगा, इस चीज को समझ में तुमको ज्यादा आएगा कि किस तरीके से चेंज हो रहा है, इस रेक्टेंगल्स को बनाना जरूर है,
ठीक, यहाँ थोड़ा आवाज नहीं सही आ रही होगी क्योंकि हवा चल रही है तो बहुत तेज, मतलब गला भी सूख रहा है, और दूसरी बात कैमरे में भी आवाज उसकी हवा की आ रही है, ठीक है, नॉइज आ रही है जो बोलते हैं। चलो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, सीधे सीधे। ये अभी का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। प्रूविंग मैंने करा ही दी थी, अब सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज लानी है, ठीक है, इसके बाद तो तुम देखो। हाँ तो ठीक है, अब हम इस पे लगाएंगे क्वेश्चन, किस चीज पे, जो भी हमने सीखा, ठीक है, क्वाड्रेंट्स में चेंज करना। तो हर वैल्यू कहां लेगी, पॉजिटिव लेगी या नेगेटिव लेगी, दो जगह लेगी, दो क्वाड्रेंट्स में वैल्यू लेके आएगी। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। लो पहला ही क्वेश्चन इतना आसान सा, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, ठीक। अब cos थीटा 1/2 है, तुम बताओ कहां लेगा cos पॉजिटिव। समझ, कहने का मतलब क्या है मेरा, cos थीटा की वैल्यू कैसी दी हुई है 1/2, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव। सबसे पहले कोऑर्डिनेट चेक करोगे ना, तो कोऑर्डिनेट हमने चेक कर लिया, ये पॉजिटिव है। कहां कहां पे लेती है, ध्यान से याद करो, पहले में तो सारे ही पॉजिटिव, तो एक तो यहां पॉजिटिव हो गई, दूसरी चौथे में पॉजिटिव, एक यहां पॉजिटिव हो गई। तो हमें सिर्फ दो ही जगह की वैल्यू चेक करनी है, मतलब दो ही वैल्यू बतानी है, कहने को कि ये सिर्फ दो ही जगह पॉजिटिव लेगा। कहां कहां पे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। चलो हमने ये बता दिया कि 0 से 360 के बीच में दो क्वाड्रेंट्स में ये वैल्यू आएगी, ठीक है, पहले में और चौथे में, क्योंकि पता चल गया पॉजिटिव है ना इसलिए, ठीक। लेकिन वो एंगल्स क्या होंगे, थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो अभी बता देते हैं। चलो पहले क्वाड्रेंट में तो पता चल गया ना ये आएगा, तो बताओ पहले क्वाड्रेंट में ये थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। ये तो क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन था जो हमने लगवाया था, तो शायद सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन यही था। तो बताओ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई ना, बताओ थीटा 60 डिग्री निकला कि नहीं निकला, थीटा 60 डिग्री आ गया। अब चेक करो, वो जो ट्रायंगल बनाया था अब की बार सीधा बनना चाहिए, ठीक है। देखो 60 आएगा कहीं यहां, फिर 120 कहीं यहां, फिर 240 कहीं यहां पर, और 360 कहीं, सॉरी 300 कहीं यहां पर, ऐसे बनता है ना। ये वाला ट्रायंगल ऐसे ही तो बना था, 60, 120, 240 और 300। अब बताओ 60, 120, 240, 300, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लेके चला रहा है। पहले में तो 60 डिग्री लेकर चल रहा है, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि टेबल याद है हमें, वो टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली हमें याद है कि 1/2 60 पे देता है, तो पहले में तो याद हो जाती है। फिर चौथे में देखना था, तो चौथे में आया देखा तो बराबर कौन सी वैल्यू ले रहा है, 300 वाली। कौन सी, 300 वाली। तो थीटा की कितनी वैल्यू यहां से निकल के आई, थीटा की एक 60 डिग्री निकली और एक 300 डिग्री निकली। आप थीटा की इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यहां पुट करोगे तो आंसर आपको यही मिलेगा। वो पूछ रहा था कि 0 से 360 के बीच में थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज पुट करें, तो आंसर हमें 1/2 मिलेगा। तो हमने कहा पहली तो हमें पता रहती है 0 से 90 के बीच में कोई बता सकते हैं, पर दूसरी कैसे बताएंगे। दूसरी हमने तरीका बता दिया कि आपको कोऑर्डिनेट चेक करना है, पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है तो कहां पे पॉजिटिव पड़ता है, नेगेटिव वैल्यू दे रखी है तो कहां पर नेगेटिव पड़ता है। किसी दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव पड़ेगा, किसी दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पड़ेगा, ठीक। उसके बाद चेक क्या करना है तुमको कि पहले में वैल्यू पता करनी है कि पहले में किस क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है। फिर वो वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला क्या ट्रिक लगानी है कि 60 इस तरीके का गैप ले लेना है और फिर सॉल्व कर लेना है। तो तुमको पता चल गया पहले में 60, दूसरे में, चौथे में 300, ठीक है। इस पे के आगे क्वेश्चंस, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना, इसके आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे और सेकंड एक्सरसाइज भी उसी वीडियो में आएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, ठीक है, रिवीजन लेते रहो और घबराना नहीं, चैप्टर बहुत लंबा है, ठीक है। इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, इसमें ट्रिक्स बहुत सारी हैं, तो इसलिए आराम से, सबसे लंबा चैप्टर मेरे ख्याल से यही है, उसके बाद सर्किल बनेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद और